Hello, bachcho, let's read this question. The question says, large numbers of new varieties have been developed through mutation breeding, and it has been used commonly in self-pollinating crops or cross-pollinating crops or allogamous plants, or more than one option is correct. So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट्स का जो न्यू वैरायटीज होता है वो लार्ज नंबर में डेवलप किया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग ये प्रोसेस से। सो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग जो प्रोसेस है इसको कॉमनली कौन सा टाइप का प्लांट्स में यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग। सो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग ये टर्म का मीनिंग क्या है पहले वो जानेंगे। बेसिकली ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है यहाँ पे क्रॉप्स का ब्रीडिंग किया जाता है और यहाँ पे कुछ केमिकल्स कुछ केमिकल एलिमेंट्स और उसके साथ साथ रेडिएशन यूज किया जाता है और ये रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस होता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। सो ये हाई एनर्जी रेडिएशन और केमिकल यूज किया जाता है ताकि प्लांट का जो जीनोम है वो जीनोम का एक स्पेसिफिक रीजियन में म्यूटेशन नजर आए। वो जीनोम का एक पर्टिकुलर रीजियन में म्यूटेशन हो जाए। अब ये म्यूटेशन से क्या होगा, वो म्यूटेशन से एलिलिक और हम लोग जेनेटिक वेरिएशन बोल सकते हैं, एलिलिक या फिर जेनेटिक वेरिएशन ये नोटिस किया जाता है। मतलब एलिलिक और जेनेटिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑल्टर हो जाए। और ये जो प्रोसेस है ये नजर आते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में। सेल्फ पॉलिनेशन जो प्लांट में होता है वहां पे, क्योंकि ये जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स है उसमें क्या हो जाता है एंथर्स ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में और इस वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम हो जाती है। मतलब कैरेक्टर्स का जो वैरायटी होता है वो कम हो जाती है और उस वजह से आ जाते हैं होमोजाइगोसिटी। आ जाते हैं होमोजाइगोसिटी। और जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन या हम लोग बोल सकते हैं जो प्लांट्स में एलोगैमी नजर आते हैं वो प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नया नया वैरायटी प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए हेटेरोजाइगोसिटी नजर आते हैं। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी है इसका मतलब यहाँ पे ये ये केमिकल्स या हाई एनर्जी रेडिएशन यूज करके म्यूटेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जेनेटिक वेरिएशंस है। सो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स। बाकी क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप्स या एलोगैमस प्लांट्स में ये म्यूटेशन ज़रूरी नहीं होता है। मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये दो ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत। और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।